नहीं है स्वास्थ्य के बारे में, शायद हो सकता है वो मैंने मिस कर दिया हो। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। पहला सुख जो बताया गया है वह निरोगी काया ही बताया गया है। तो इसके लिए हम क्या क्या करते हैं? बहुत से लोग तो केवल पूरा ध्यान अपना घर के काम में और इसमें करते रहते हैं, विचारों में मस्त रहते हैं, अपने दुनियादारी में मस्त रहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम रहता कि वो उस समय आप अपने स्वास्थ्य के साथ क्या कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सजग रहना है, और जितना अच्छा हम अपने आप को जान सकते हैं, अपने शरीर की प्रणाली को जान सकते हैं, कोई और नहीं जान सकता है। इसलिए अगर हम अपने शरीर के प्रति अवेयर रहें तो कोई कारण नहीं बनता कि हम डॉक्टरों के चक्कर लगाएं किसी भी बीमारी को लेके। हाँ, थोड़ा बहुत जो मौसम से संबंधित है या अपने इन्फेक्शन से संबंधित है, वो उनको छोड़ करके बात कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें ध्यान करना है और योग करना है और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। फ्रेंड्स, जब हम ज्यादा विचार करते हैं हमारे शरीर में बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो ऊर्जा बहती है उसको हम ग्रहण नहीं करते हैं, और हमारा जब लगातार कंटिन्यू हमारे विचार चलते हैं तो हम तनाव में रहते हैं। जब ये तनाव आता है तो हमारे शरीर में जो ग्रंथि ये फ्रेंड्स, ग्रंथियों का आप ये भी समझ सकते हैं कि जिसे हम चक्रास कहते हैं, बायोलॉजिकल उसमें ये ग्रंथियां कहलाती हैं, और हर ग्रंथि के साथ उसका उस ऑर्गन का स्वास्थ्य जुड़ा होता है। जैसे अभी इस समय जो चल रहा है, सबसे ज्यादा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन और थायराइड। थायराइड के केस तो हर आपको 2 3 4 घर के बीच में एक थायराइड वाला मिल जाएगा। इसका रीजन ये है कि जो हम जो व्यक्त करना चाहते हैं, जो भावनाएं हैं, उनको हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। घर में कई सारी चीजें ऐसी होती, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे व्यवहार के अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं, तो हम उन्हें ठीक करने चल देते हैं, लेकिन हम किसी को भी ठीक नहीं कर सकते हैं। ये उनका खुद का व्यवहार है। लेकिन उसके लिए हम अपने आप पर काम कर सकते हैं कि वो जो नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शब्द हमसे बोल रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। उन प्रभावों को हम कम कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति का अपना खुद का नेचर होता है। कुछ लोग, आप खुद देखिए, आपके घर में परिवार में ही आप देखिए कि कुछ लोग तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव बातें करते हैं और कुछ लोग निगेटिव बातें करते हैं। जब निगेटिव बातें होती हैं, वो बातें जब हम तक आती हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है और हम तनाव में रहने लगते हैं। तो वो तनाव हमको किसी को भी नहीं होना चाहिए। ध्यान के द्वारा बहुत अच्छे से इन चीजों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं और हर हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं, और हम उनको सहजता से सामना कर सकते हैं। इसी तरह कई लोग है ना, जैसे चाहे उनको शारीरिक समस्या हो या सामाजिक हो, तो वो उसकी चर्चा करते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर उस पर काम करें और उसको चर्चा का विषय न बनाए, और जैसे कि समस्या कहा जाता है, तो समस्या ना कहकर उस शब्द को हम थोड़ा सा चेंज कर दें। समस्या की जगह हम बोले चैलेंज। हमारे जीवन में ये चैलेंज आया है, इसे हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और रहा ये कि जैसे बताया गया है कि हमें कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो कर्म तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो तो जब तक हमारे कर्म पूरी तरह से बैलेंस नहीं होंगे तब तक के वो ऊपर नीचे स्थितियां परिस्थितियां चलती रहेंगी। लेकिन हम जब ध्यान करने लगते हैं तो हम उनका अच्छे से टैकल कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूंगी कि अगर स्वास्थ्य के लिए जिसको जो उचित मार्ग लगता है वो जरूर अपनाना चाहिए।
कई लोग पैसों के पीछे भागते हुए अपने स्वास्थ्य को गंवा देते हैं। कुछ लोग ओवर टाइम करते हैं, कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं जितना शरीर साथ नहीं देता, इसके बाद भी मेहनत करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और वो पैसा एक समय आता है कि वो पैसा हम स्वास्थ्य कमाने के लिए गंवा देते हैं डॉक्टर को देकर के। तो इस तरह की परिस्थिति जो जागरूक हो चुके हैं, अपने ऊपर काम करें। अब ये शुगर और बीपी आजकल कितना हो रहा है, स्ट्रेस के कारण हो रहा है। जरूरी नहीं कि जेनेटिक हो, और जेनेटिक होने पे भी कई लोग ये सोचते हैं कि अरे जेनेटिक हमारे यहाँ तो आएगी, फलाने को है, पिता को है, माता को है, तो किसी ना किसी बच्चे को आ जाता है। ऐसा नहीं, हमारा बिलीव रहता है। हम जब खाना खाते हैं या कोई भी मीठा खाते या कुछ खाते, माँ बाप सबसे पहले अगर घर में दादा दादी को या किसी को रहता है तो सबसे पहले वो यही कहेंगे कि अरे ये नहीं खाओ, शुगर हो जाएगी। बच्चे के अंदर डाला किसने? जब वही चीज आगे बढ़ती जाती है तो वो बीमारी का रूप ले लेती है। तो इस तरह के किसी तरह के कोई बिलीव हमको नहीं रखना है। सब ठीक है, सब स्वस्थ हैं। और अगर किसी को है भी तो उस चीज को इग्नोर करें, उसको ज्यादा महत्व ना दें, और अच्छे अपने विचार अच्छे रखें, अपनी भाषा अच्छी रखें। हम जब अगर घर में कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग करता है, गलत शब्दों से शायद आप लोग सब समझ ही रहे होंगे कि मैं किन गलत शब्दों की बात कर रही हूँ, जो चलन में नहीं होते हैं, उसके बाद उसका उपयोग अगर किया जाता है और सामने वाला हर्ट होता है, उसका चेहरा उतरता है, तो वो तो उसको जो लगेगा लगेगा, लेकिन जिसने गलत शब्द अपने मुंह से निकाले हैं उसका स्वास्थ्य सबसे पहले डाउन होगा, उसकी एनर्जी सबसे पहले डाउन होगी। तो अगर घर में कोई इस तरह का है या हम खुद भी अगर कोई बोलते हैं तो इसके प्रति अवेयर होइए। आपको अगर स्वस्थ रहना है, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना है। जैसा कि आप मैंने अपना जो मेरा नॉलेज था थोड़ा बहुत जो मैंने बताया, और भी कोई बात है तो आप बताइए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई और ध्यान भी बहुत अच्छा करवाया। आपने जो भी श्वासों पे बात की, विचारों पे बात की, और डेली रूटीन में हम किस तरीके से अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं उसके बहुत अच्छी अच्छी बातें की। उसके लिए पूरे ग्रुप की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और जब भी हो